जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 15.25 देन द सम। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक अमाउंट था उसके पास में, उसने उसे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, फिर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, और फिर कह रहा है कि उन दोनों का जब मैंने डिफरेंस किया तो डिफरेंस अमाउंट मेरे पास ये आया। तो पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या था जो मैंने ब्याज पे दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले या तो आप कोई अमाउंट मान लीजिए, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए 3 साल का, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। और अगर नहीं करना तो फिर आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे? अगर 2 साल के लिए बोल रहा है तो डिफरेंस यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ रखेंगे, प्लस का पी आर का स्क्वायर अपोन में 100 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा 2 ईयर के लिए। और अगर बात करूँ 3 ईयर के लिए तो डिफरेंस सेम हुई, अंतर यहाँ रहेगा, पी इजकल टू में आर का स्क्वायर अपोन में 100 का क्यूब इंटू में 300 प्लस का आर। ये मेरे पास में 3 साल के लिए रहेगा, कितने 3 ईयर के लिए। तो आप या तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है इसने, 1525 बाय में कितना हो जाएगा 100 इजकल टू में पी आर की वैल्यू कितनी रखी मेरे को उसने 5%। तो 5 इंटू में 5 कर सकता हूँ अपोन में 20 फिर 20 फिर 20 इंटू में 305। ये मेरे को दे रखा है उसने। ठीक है, इसको काटते हैं, इस 100 से 100 गया, इस 5 से गया, तो 5 3 15 0 5 5 25, इससे ये चला गया, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2000। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो मेरा क्या होगा 2000, यानी कि ऑप्शन ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।